दोस्तों जरा सोचो कि क्या हो अगर एक दिन आपकी आंख खुले और आप अपने आप को एक बंकर के अंदर पाओ, जहां पर एक आदमी आपसे कहे कि मैं तुम्हें बचा कर लाया हूं और अब दुनिया खत्म हो रही है, इसीलिए अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। ऐसे में क्या आप उस इंसान की बातों पर विश्वास करोगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में, जहां मिशेल नाम की एक लड़की का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बंकर के अंदर पाती है, जहां एक आदमी उससे कहता है कि दुनिया पर एलियंस ने हमला कर दिया है, इसीलिए अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। अब ऐसे में क्या मिशेल उस आदमी की बातों पर विश्वास करेगी? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम मिशेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही होती है। साथ ही मिशेल बार बार किसी को कॉल भी कर रही होती है, लेकिन वो इंसान मिशेल की कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब इससे मिशेल बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपना घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद मिशेल के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड बेन की कॉल आती है और यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मिशेल अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करके ही घर छोड़कर आई है। अब यहाँ पर मिशेल अपनी कार का रेडियो चालू करती है और न्यूज में बताया जा रहा था कि देश में किसी तरह का ब्लैकआउट हुआ है और ये किसी ज्यादा ऊर्जा वाले तूफान आने की वजह से हुआ है। मिशेल ये खबर सुनी रही होती है कि तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब मिशेल को होश आता है तो वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है। यहाँ उसका पैर जख्मी हो चुका था, इसीलिए किसी ने उसके पैर को बांध दिया होता है। मिशेल को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इस जगह पर कैसे आई। अब तभी मिशेल की नजर पास ही में रखे हुए उसके बैग और उसके फोन पर जाती है। मिशेल अपने बैग और अपने फोन को उठाती है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहा है। अब तभी मिशेल को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर मिशेल तुरंत ही अपना फोन छुपा लेती है। फिर यहाँ पर एक आदमी हावर्ड आता है जो कि मिशेल के लिए खाना लाया था। मिशेल उस आदमी को देखकर काफी डर जाती है, लेकिन वो आदमी मिशेल से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसीलिए मुझसे मत डरो। इसके बाद वो आदमी मिशेल को एक बैसाखी देता है और कहता है कि अब तुम्हें कुछ दिनों तक इसकी जरूरत पड़ेगी, तुम इसकी मदद से चल पाओगी। ये कहकर वो आदमी मिशेल को अकेला छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। यही मिशेल के दिमाग में यहाँ से भागने का आइडिया आता है और वो किसी तरह के एक टूल से अपनी हथकड़ी को खोल लेती है। इसके बाद मिशेल जल्दी से कपड़े पहनती है, लेकिन फिर मिशेल को इस रूम से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। इसीलिए अब मिशेल उसी बैसाखी को नुकीली कर लेती है और उस आदमी पर हमला करने की तैयारी करने लगती है जिसने मिशेल को यहाँ कैद कर रखा है। लेकिन वो आदमी काफी देर हो जाने के बाद भी मिशेल के पास नहीं आता और ये देखकर मिशेल एक कपड़े को जलाकर छत पर बनी हुई चिमनी में डाल देती है, जिससे अब मिशेल के कमरे में धुआं होने लगता है। और ये देखकर वो आदमी तुरंत ही मिशेल के पास आता है। मिशेल तुरंत ही उस पर हमला करती है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उससे बच जाता है और मिशेल को एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब मिशेल को दोबारा होश आता है तो तब वो आदमी मिशेल से कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि पूरे देश में बस यही एक जगह है जहाँ तुम सेफ रह सकती हो। मिशेल उस आदमी की बात को समझ नहीं पाती। इसके बाद वो आदमी मिशेल को बताता है कि मेरा नाम हावर्ड है और हमारे देश में एक न्यूक्लियर हमला हुआ है, जिसकी वजह से पूरा देश अब खत्म हो चुका है और बस हम ही जिंदा बचे हुए हैं। ये बात सुनकर मिशेल हावर्ड से पूछती है कि हम कौन सी जगह पर हैं। इस पर हावर्ड मिशेल को बताता है कि हम मेरे बनाए एक बंकर में हैं, जिसे मैंने ऐसे ही हमलों से बचने के लिए बनाया था। साथ ही हावर्ड मिशेल को ये भी बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम सड़क के किनारे पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें अपने साथ यहाँ पर ले आया था। मिशेल हावर्ड से कहती है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, पर हावर्ड मिशेल से कहता है कि तुम इस बंकर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर जहरीली हवाएं चल रही हैं और अगर तुम ऐसे में बाहर गई तो तुम मारी जाओगी। यहाँ अब मिशेल हावर्ड से पूछती है कि हमें अब इस बंकर में और कितने दिनों तक रहना होगा। इस पर हावर्ड उससे कहता है कि अभी तो कुछ भी नहीं पता कि हमें यहाँ पर कितने समय तक रहना पड़ेगा। साथ ही हावर्ड मिशेल से यह भी कहता है कि अगर ये न्यूक्लियर धमाका मंगल ग्रह के वासियों यानी कि एलियन ने किया होगा तो हमें कई सालों तक यहीं पर रहना पड़ सकता है। ये सारी बातें सुनकर मिशेल को लगता है कि जरूर हावर्ड उससे झूठ बोल रहा है और हावर्ड ने उसे किडनैप कर लिया है। अब मिशेल हावर्ड से उसका फोन मांगती है और कहती है कि मुझे अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हावर्ड उसे फोन देने से मना कर देता है और मिशेल से कहता है कि यहाँ से बाहर हर कोई मर चुका है। इसके बाद हावर्ड मिशेल को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इन सारी बातों से अब मिशेल को यकीन हो जाता है कि जरूर हावर्ड ने उसे किडनैप कर लिया है। इसके बाद मिशेल को छत की तरफ से अजीब सी आवाजें आती हैं। साथ ही मिशेल को अपने रूम के बाहर से गाने की आवाज भी आ रही होती है। मिशेल अब अपने रूम से बाहर निकलती है तो तभी उसे यहाँ पर एक और लड़का दिखाई देता है। मिशेल उस लड़के से पूछती है कि तुम यहाँ पर कितने समय से रह रहे हो। इस पर वो लड़का मिशेल से कहता है कि मैं कुछ दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। वो लड़का मिशेल को
अपना नाम एमेट बताता है। एमेट मिशेल को ये भी बताता है कि बाहर हवा जहरीली हो चुकी है, इसी वजह से मुझे भी यहाँ पर रहना पड़ रहा है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हावर्ड आ जाता है। हावर्ड अब इन दोनों को बाथरूम ले जाता है। हावर्ड मिशेल को पूरा बंकर दिखाता है जो हावर्ड ने अकेले ही बनवाया था और इसके अंदर ये लोग काफी लंबे समय तक बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। अब इसके बाद मिशेल बाथरूम जाती है, लेकिन हावर्ड मिशेल से कहता है कि तुम्हें बाथरूम का डोर खुला ही रखना होगा। मगर मिशेल हावर्ड से कहती है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। इस पर हावर्ड मिशेल को बाथरूम का पर्दा ही बंद करने के लिए कहता है। हावर्ड को लगता था कि मिशेल यहाँ से भागने के लिए यहाँ आग भी लगा सकती है, इसीलिए हावर्ड मिशेल को बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं देता। अब इसके बाद मिशेल यहाँ पर एक बुक को देखती है जिस पर हावर्ड उसे बताता है कि ये बुक मेरी बेटी मेगन की है, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। यहाँ अब मिशेल हावर्ड से कहती है कि कल रात को मैंने अपने रूम के ऊपर से एक कार की आवाज सुनी थी। मगर हावर्ड मिशेल से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। यही हावर्ड मिशेल को बंकर के मेन डोर के पास भी ले जाता है जहाँ से बाहर का नजारा दिख रहा था और मिशेल बंकर के बाहर दो मरे हुए पिग्स को देखती है जो कि काफी बुरी तरह से मरे हुए थे। यहाँ हावर्ड मिशेल को बताता है कि बाहर हर किसी का ऐसा ही हाल हो चुका होगा, इसीलिए बाहर कोई भी नहीं हो सकता। यही बाहर देखते समय मिशेल को हावर्ड की गाड़ी दिखाई देती है और मिशेल को याद आता है कि इसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये देखकर मिशेल को लगने लगता है कि जरूर हावर्ड ने उसका एक्सीडेंट किया और फिर वो उसे यहाँ पर ले आया। यहीं पर हावर्ड मिशेल को बताता है कि मैं बंकर के मेन डोर को हमेशा ही बंद रखता हूँ ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। खैर अब इसके बाद रात के समय एमेट मिशेल के पास कुछ बुक लेकर आता है और फिर मिशेल से बातें करने लगता है। यहाँ मिशेल एमेट से पूछती है कि तुम हावर्ड के बारे में और कितना जानते हो। इस पर एमेट मिशेल को बताता है कि हावर्ड पहले नेवी में था और वो सैटेलाइट का काम भी कर चुका है। साथ ही एमेट मिशेल को ये भी बताता है कि हावर्ड ने ये प्रॉपर्टी काफी पहले खरीदी थी और मैंने तब इसे देखा था जब हावर्ड ने मुझे इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। यही मिशेल एमेट से पूछती है कि क्या तुम्हें भी हावर्ड ने किडनैप किया हुआ है। ये सुनकर एमेट कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमें किडनैप नहीं किया। एमेट बोलता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए ही खुद ही इस बंकर के अंदर आया हूँ और इसी वजह से मेरे एक हाथ में चोट भी लगी हुई है। यहाँ पर एमेट मिशेल को ये भी बताता है कि हावर्ड इस बंकर को तैयार करने के लिए काफी उतावला था और वो हमेशा ही इस बंकर के बारे में बात करता रहता था। यहाँ पर मिशेल एमेट से कहती है कि मुझे हावर्ड की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया है। एमेट कहती है कि मुझे लगता है कि हावर्ड ने हमले के बारे में हमें जो भी बताया है वो सब कुछ झूठ है। लेकिन एमेट मिशेल को बताता है कि मैंने अपनी आंखों से बाहर एक धमाका होते हुए देखा था और जब मैं हावर्ड के पास आया तो वो घबराया हुआ था और बंकर में जा रहा था, इसी वजह से मैंने भी उसके साथ यहाँ आने का फैसला किया और मैं यहाँ पर आ गया। मगर ये सब सुनकर भी मिशेल एमेट को बताती है कि कल मैंने एक गाड़ी की आवाज सुनी और हम लोग अभी तक बाहर भी तो नहीं गए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर की हवा जहरीली है भी या नहीं। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हावर्ड इन दोनों को डिनर के लिए बुलाने आ जाता है। इसके बाद जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो तब हावर्ड मिशेल से कहता है कि अगर तुम चाहो तो कल से खाना बना सकती हो। यही एमेट को हावर्ड का बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन उसे मजबूरन उस खाने को खाना पड़ता है और इसी वजह से एमेट उसकी झूठी तारीफ करता है, जो सुनकर हावर्ड समझ जाता है कि एमेट उसके खाने का मजाक बना रहा है। इसी वजह से हावर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है। यही एमेट मिशेल से बातें करने लगता है और इस पर हावर्ड उन दोनों को चुप करा देता है। ये देखकर मिशेल के दिमाग में यहाँ से भागने का एक आइडिया आता है और वो एमेट से काफी हंस कर बातें करने लगती है, जिससे अब हावर्ड को और भी गुस्सा आता है और वो मिशेल को डराकर चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन मिशेल सही मौका देखकर हावर्ड के पास से बंकर के डोर की चाबियां चुरा लेती है और चुपचाप बैठकर दोबारा से खाना खाने लगती है। लेकिन तभी हावर्ड अपनी चाबियों को ढूंढता है और इससे पहले कि वो मिशेल को पकड़ता, मिशेल उसके ऊपर एक बोतल से हमला करती है और शेल्टर से बाहर भागने लगती है। मिशेल डोर के पास आकर उस डोर को खोलती है और उसे दूसरी तरफ से बंद कर देती है। अब मिशेल शेल्टर के मेन डोर को भी खोलने लगती है। हावर्ड मिशेल से ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मिशेल नहीं मानती। मिशेल उस डोर को खोल ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक लेडी आती है जिसका आधा चेहरा मेल्ट हो चुका था। मिशेल उस लेडी को देखकर काफी डर जाती है। वो लेडी मिशेल से मदद मांगती है और कहती है कि मुझे भी अंदर ले लो। मिशेल को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हावर्ड मिशेल से कहता है कि दरवाजा मत खोलना। यही मिशेल उस लेडी की कंडीशन को देखती है और उसे पता चल जाता है कि इस लेडी का हाल जरूर उसी जहरीली हवा की वजह से हुआ है। इसी वजह से मिशेल उस लेडी की कोई भी मदद नहीं करती और शेल्टर के अंदर दोबारा से आ जाती है। यहाँ अब मिशेल को यकीन हो जाता है कि हावर्ड ने उन्हें जो कुछ भी बताया है वो सब सच है। यहाँ हावर्ड भी अब मिशेल को माफ कर देता है और उसे बता देता है कि उस रात
तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी ही गाड़ी से हुआ था। हावर्ड मिशेल को बताता है कि जब मुझे अटैक होने के बारे में पता चला तो मैं इस शेल्टर की तरफ तेजी से आ रहा था और इसी वजह से मेरा ध्यान भटका और मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई, जिससे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अब इन सारी चीजों से हावर्ड और मिशेल के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। यहीं हावर्ड मिशेल को अपनी बेटी मेगन के कुछ कपड़े देता है और उसे नहाने के लिए बोलता है, क्योंकि मिशेल लगभग बंकर से बाहर पहुंची गई थी। इसी वजह से उसके शरीर पर जहरीली हवा लगी भी हो सकती है। इसके बाद मिशेल जब नहाकर हावर्ड के पास आती है तो तब हावर्ड उसे अपनी चोट पर टाके लगाने के लिए बोलता है। मिशेल हावर्ड से ऐसा करने से मना करती है, पर हावर्ड मिशेल से कहता है कि ये सब तुमने ही किया है, इसलिए मुझे ठीक भी तुम्हें ही करना होगा। ये सुनकर मिशेल उसके टाके लगाने के लिए मान जाती है, लेकिन मिशेल को काफी डर लग रहा होता है। इस पर हावर्ड मिशेल को एक ड्रिंक पिलाता है और फिर एक गैस की मदद से उस ड्रिंक में बर्फ भी जमा देता है। इसके बाद मिशेल हावर्ड की चोट पर टाके लगा देती है। फिर हावर्ड मिशेल को उसकी कार के अंदर से लाया हुआ उसका कुछ सामान देता है। वो मिशेल से पूछता है कि ये सब क्या है। इस पर मिशेल हावर्ड को बताती है कि मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ और ये सब उसी का सामान है। ये सुनकर हावर्ड कहता है कि मेगन भी एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। हावर्ड मिशेल को अपनी बेटी मेगन की एक फोटो भी दिखाता है। साथ ही हावर्ड उसे बताता है कि मेगन की माँ उसे अपने साथ ले गई और मुझे लगता है कि शायद वो दोनों अब तक मर चुकी होंगी, लेकिन मिशेल उसे उम्मीद देती है और कहती है कि शायद वो दोनों अब भी जिंदा हों। खैर, अब इसके बाद रात के समय में एमेट और मिशेल एक दूसरे को अपनी बातें बताने लगते हैं। यही एमेट मिशेल को बताता है कि मैं पढ़ाई में काफी अच्छा था और इसी वजह से मुझे लुजियाना टेक में पढ़ने का मौका भी मिला था, जिससे मैं काफी खुश हो गया था और मैंने अपने हर एक दोस्त को इसके बारे में बता भी दिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उस जगह पर तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे और मैं उनके सामने बेवकूफ लगूंगा, इसी वजह से मैं पढ़ाई करने के लिए वहां पर नहीं गया। लेकिन एमेट कहता है कि अच्छा ही हुआ, अगर मैं वहां चला जाता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। यही मिशेल भी एमेट को अपने बारे में बताती है और कहती है कि मेरे पिता मेरे साथ हमेशा से ही बहुत बुरा बर्ताव करते थे और फिर एक दिन मैंने एक आदमी को बिल्कुल वैसा ही बर्ताव उसकी बच्ची के साथ करते हुए देखा, जो देखकर मुझे काफी गुस्सा आया। मैं उस बच्ची की मदद करना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ पाई और मैं वहां से भाग गई और इस वजह से मैं बहुत अपसेट भी हूँ। अब इसके बाद ये तीनों खुशी से इस शेल्टर में मिलजुल कर रहने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब मिशेल और एमेट बात कर रहे होते हैं तो तभी अचानक से इनका शेल्टर हिलने लगता है और ये देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। तभी हावर्ड इन्हें शांत रहने के लिए बोलता है। इन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। यहाँ हावर्ड इन्हें बताता है कि मुझे लगता है कि जरूर वो हमला एलियंस ने किया होगा और ये आवाज उनकी स्पेसशिप की है। यहाँ एमेट और मिशेल को ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन अब तभी यहाँ पर हावर्ड के शेल्टर का एक अलार्म बजने लगता है। फिर हावर्ड एमेट और मिशेल को बताता है कि शेल्टर का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम बंद हो गया है और हमें उसे जल्द से जल्द चालू करना होगा, वरना तो हम यहीं मर जाएंगे। ये बताने के बाद हावर्ड मिशेल को छत पर बने हुए एक छोटे से रास्ते से एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम तक जाने के लिए बोलता है और उसे स्टार्ट करने के लिए कहता है। फिर मिशेल उसी रास्ते के जरिए किसी तरह एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम तक पहुंच जाती है और उसे स्टार्ट कर भी देती है। लेकिन तभी मिशेल को यहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई देती है जो कि छत की तरफ जा रही थी। मिशेल सीढ़ी पर चढ़ती है और शीशे के अंदर से छत को देखने लगती है। तभी उसे छत के शीशे पर हेल्प लिखा हुआ दिखाई देता है, जो किसी ने अंदर की तरफ से लिखा था। ये देखकर मिशेल को समझ नहीं आता कि ये अंदर की तरफ से कौन लिख सकता है। तभी मिशेल को सीढ़ी के पास एक इयररिंग मिलती है जिस पर खून लगा होता है। अब मिशेल उस इयररिंग को लेकर एमेट के पास जाती है और एमेट को बताती है कि हावर्ड ने अपनी बेटी मेगन के बारे में हमसे जो कहा था वो सब झूठ है और जरूर उसने अपनी बेटी मेगन के साथ कुछ बहुत ही गलत किया है। ये सब सुनकर एमेट मिशेल से कहता है कि मेगन तो काफी समय पहले ही अपनी माँ के साथ यहाँ से चली गई थी। लेकिन मिशेल एमेट को वही इयररिंग दिखाती है और साथ ही में उसे मेगन की वो फोटो भी दिखाती है जो कि हावर्ड ने उसे दी थी। मिशेल कहती है कि इस फोटो में मेगन ने जो इयररिंग पहन रखी है वो यही है। लेकिन यहाँ एमेट उस फोटो को देखकर मिशेल को बताता है कि ये तो मेगन नहीं है, बल्कि ये तो ब्रिटेनी है जो कि मेरी बहन की दोस्त थी और ये कुछ समय पहले अचानक से कहीं गायब हो गई थी। अब यहाँ पर मिशेल और एमेट को सारी चीजें समझ आ जाती हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि ब्रिटेनी को जरूर हावर्ड ने यहाँ पर कैद करके मार दिया होगा। अब ये सब जानकर इन्हें लगने लगता है कि कहीं हावर्ड ने इन दोनों को भी किडनैप तो नहीं कर लिया, इसीलिए अब ये दोनों यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हावर्ड आ जाता है, मगर हावर्ड को इनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसके बाद मिशेल बाहर जाने के लिए एक सूट बनाने का फैसला करती है ताकि अगर सच में बाहर जहरीली हवा हो तो वो सूट पहनकर ये लोग बच सकें। अब इसके बाद मिशेल और एमेट हावर्ड से छुप छुप कर सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और मिशेल हावर्ड से छुपकर उस सेफ्टी सूट को तैयार करने लगती है। लेकिन इनके पास एक ही सूट का सामान होता है,
इसलिए अब ये दोनों फैसला करते हैं कि हम हावर्ड से उसकी गन ले लेंगे और उसे बांध देंगे और फिर हम में से कोई एक उस सूट को पहनकर बाहर जाएगा और मदद लेकर आएगा। अब ये प्लान बनाने के बाद ये लोग हावर्ड के साथ एक गेम खेलने लगते हैं, लेकिन हावर्ड उस गेम में जीत जाता है और ये लोग उसे कैद नहीं कर पाते। इसके बाद जब रात में मिशेल उस सूट को बना रही होती है तो तभी हावर्ड उसके पास आता है, लेकिन मिशेल किसी तरह हावर्ड से उस सूट को छुपा देती है। इसके बाद हावर्ड मिशेल को अपने साथ बाहर लेकर आता है और एक केमिकल के टैंक को बाथरूम तक ले जाने के लिए बोलता है। एमेट और मिशेल मिलकर किसी तरह उस टैंक को बाथरूम तक ले जाते हैं। यहाँ आने के बाद हावर्ड मिशेल और एमेट को वही सूट बनाने का कुछ सामान दिखाता है और पूछता है कि आखिर तुम दोनों मुझसे छुपकर यहाँ क्या बना रहे हो। हावर्ड अब इन दोनों पर काफी गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि ये केमिकल इंसानों की हड्डियों तक को पिघला देता है, इसलिए अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। ये सब सुनकर एमेट मिशेल को बचाने के चक्कर में हावर्ड से बोल देता है कि ये सामान मैंने चुराया था। ये सुनने के बाद हावर्ड तुरंत ही एमेट के गोली मार देता है और एमेट की यहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर मिशेल काफी डर जाती है। अब रात में मिशेल अपने रूम में होती है और एमेट की मौत की वजह से काफी दुखी होती है, लेकिन वो एमेट की मौत को जाया नहीं होने देना चाहती थी। इसी वजह से अब मिशेल दोबारा से उस सूट को तैयार करने लगती है, लेकिन तभी उसके पास हावर्ड आ जाता है। मिशेल अपने सूट को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड इस बार उस सूट को देख ही लेता है। हावर्ड मिशेल को अब मारने लगता है, लेकिन मिशेल हावर्ड से बचकर यहाँ से भागने लगती है। यहीं पर वो एमेट की बॉडी को भी देखती है जिसे हावर्ड ने उसी केमिकल में डाल रखा था। हावर्ड अब मिशेल के पास आ जाता है, लेकिन तभी मिशेल हावर्ड के ऊपर वही सारा केमिकल डाल देती है, जिससे अब शेल्टर में आग लगना भी शुरू हो जाती है। मिशेल जल्दी से अपने रूम में आती है और अपने सूट को लेकर यहाँ से भागने लगती है। हावर्ड दोबारा से मिशेल के पास आता है और उस केमिकल की वजह से हावर्ड का चेहरा अब जल चुका था। मिशेल हावर्ड के ऊपर सामान फेंकती है और फिर छत पर बने हुए उसी रास्ते से बाहर जाने लगती है। तभी हावर्ड उस रास्ते में चाकू मारकर मिशेल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल किसी तरह बचकर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के पास पहुंच जाती है और अपने बनाए हुए उसी सेफ्टी सूट को पहनकर छत की तरफ जाती है। मिशेल किसी तरह छत की विंडो पर लगे हुए लॉक को तोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। बाहर आकर मिशेल को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। मिशेल हावर्ड की कार के पास जाती है और उसमें बैठने लगती है, लेकिन तभी मिशेल का सूट फट जाता है। मिशेल ये देखकर काफी डर जाती है और अपने सूट को जल्दी से टेप की मदद से कवर कर लेती है, लेकिन तभी मिशेल आसमान में कई सारी बर्ड्स को देखती है जो कि आसानी से उड़ रही थीं। ये देखकर मिशेल समझ जाती है कि यहाँ पर कोई भी जहरीली हवा नहीं है और हावर्ड ने उससे झूठ बोला था। मिशेल अब अपने मास्क को उतार देती है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर मिशेल काफी खुश होती है। तभी मिशेल को आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। मिशेल उस प्लेन से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन अब तभी शेल्टर में एक ब्लास्ट होता है और पूरा शेल्टर जलकर खत्म हो जाता है। फिर वो प्लेन भी मिशेल की तरफ आ जाता है और मिशेल देखती है कि ये कोई प्लेन नहीं बल्कि एलियंस की स्पेसशिप है। मिशेल अब समझ जाती है कि हावर्ड ने एलियंस के हमले के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच है। मिशेल जल्दी से हावर्ड की कार में बैठती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन मिशेल को हावर्ड की कार की चाबी नहीं मिलती। तभी मिशेल की नजर दूसरी कार पर जाती है और मिशेल उस कार की तरफ भागने लगती है, लेकिन अब मिशेल जैसे ही उस कार को छूती है तो तभी उसका हॉर्न बजने लगता है। मिशेल अब जल्दी से एक कैबिन में जाकर छुप जाती है। यहाँ मिशेल को उसी औरत की बॉडी मिलती है जिसकी वो कार थी। मिशेल कैबिन के बाहर देखती है जहाँ पर अब उसे एक अजीब सा एलियन क्रिएचर दिखाई देता है। मिशेल उस औरत की पॉकेट से उसकी कार की चाबियां निकालती है और कार का हॉर्न बंद कर देती है, लेकिन अब वो एलियन क्रिएचर मिशेल के पास आ जाता है, मगर मिशेल किसी तरह अपने आप को उससे छुपा लेती है और फिर उस एलियन क्रिएचर के यहाँ से जाने के बाद मिशेल जल्दी से पास ही में बने हुए एक घर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने वही स्पेसशिप आ जाती है और उसके अंदर से किसी तरह की जहरीली गैस निकलती है। मिशेल फिर से अपना मास्क पहन लेती है। तभी वो मॉन्स्टर मिशेल पर दोबारा से हमला करता है और मिशेल का मास्क उतार देता है, लेकिन मिशेल किसी तरह हावर्ड की कार में बैठ जाती है और डोर को लॉक कर लेती है। तभी वो स्पेसशिप मिशेल के ऊपर हमला करती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। ये देखकर मिशेल कार में पड़ी हुई एक ड्रिंक की बोतल को उठाती है और उसमें आग लगाती है और उसे स्पेसशिप में डाल देती है, जिससे अब स्पेसशिप में ब्लास्ट हो जाता है। मिशेल की जान किसी तरह बच जाती है। अब मिशेल वहां खड़ी हुई दूसरी कार को लेती है और यहाँ से भागने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद मिशेल अब बिल्कुल सेफ हो जाती है, इसीलिए अब मिशेल कार के रेडियो को ऑन करती है और अब मिशेल को पता चलता है कि उनके देश में एलियंस का हमला हुआ है और एक जगह पर कई सारे सर्वाइवर्स हैं जो कि उन एलियंस से फाइट कर रहे हैं। अब उन सर्वाइवर्स के बारे में जानकर मिशेल भी उन्हीं लोगों के साथ एलियन से लड़ने के लिए उनके पास जाने लगती है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा
और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।